Assalamu alaikum. How are you all? We started a topic intrapersonal communication yesterday. We are going to finish it today. And from the next week, we will do report writing. Perhaps I would see this if it's not any other topic, maybe tomorrow we will do that. So the next topic in order is report writing. So we will complete that topic next week, inshallah. But I will show you from tomorrow all the details of reports. I will make you write how to write, like how to make a report. And another thing very important about report is that that's the format. The format of a report is very simple. It's very easy. And if you know how to write a letter, you can write a report as well. So a few things you will remember and you will produce a good report. Inshallah, from tomorrow. Yes, I mixed it with the next. I thought it's the last day, but tomorrow we have a day. We will go through some of the written reports. I will just tell you what are the aspects of that, what are the different parts of that, and you will definitely learn how to write a report. So we are going to finish the topic of intrapersonal communication. Here I told you mostly you have a question on perception. You have a question on thinking patterns. We haven't done thinking patterns. We will do it today. आज हम वो करेंगे, कवर करेंगे. लेकिन जो इंट्रापर्सनल आपने कल पढ़ा देखा, उसको थोड़ा सा मैं स्लाइड्स के थ्रू रिवाइज कर देती हूँ. फिर मैं आपको नोट्स से पढ़ाती हूँ. आज आपको मैंने शेयर कर दिए हैं 2 तरह के नोट्स. एक तो बिजनेस मैसेज के प्लान्स कैसे होते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वो आप अच्छी तरह पढ़ लो. अगर आपको वही मटेरियल कहीं और भी मिलता है तो वहां से भी पढ़ लो. और इसके अलावा आपको एक और मैंने सेट भेजा है और उस पर भी आपने प्रेजेंटेशन का सेट है, उसको आप रीड करो. ठीक है. एंड आई टोल्ड यू दैट दिस इज एनफ, बट इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम कैप्लन, वहां से भी एक रीडिंग बस कर छोड़ो. और बहुत रेयर होता है कि आपको क्वेश्चंस आए, बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं. तो आप उसके लिए जो आपकी कैप्लन की बुक में चैप्टर है उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो जरा आप पढ़ लेना. कुछ टाइप्स ऑफ स्पीचेस भी होती हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगी, जिसमें एक्सटेम्पोर यानी बोलना या प्रॉम्प्टू एक स्टाइल होता है. वो मेरे पास जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, तब मैं आपको जब कराऊंगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगी. ठीक है. तो आज हम ये टॉपिक को कवर करते हैं, इंट्रापर्सनल व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. और ये बेसिक्स है तमाम कम्युनिकेशन की. जब आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है, आप अपनी पहचान करते हो, तो आप दूसरों की पहचान कर सकते हो. आपको अगर अपनी लिमिटेशंस या वीकनेसेस का पता है या स्ट्रेंथ्स का पता है, तो आप दूसरों को सही इवैल्यूएट कर सकते हो. जब आप ऑफिस में काम करते हो, वेदर यू आर एट द जूनियर पोजीशन और द सीनियर पोजीशन और एट द मिडिल पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन होती है, जाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी करियर ग्रोथ होती है. उसमें बहुत ज़रूरी है आपको अपना एनालिसिस करना कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं और मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, ताकि हम अपनी इवैल्यूएट कर सकें, असेसमेंट अपनी कर सकें क्वालिटीज़ की, और हमें पता चल जाता है कि हम किस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं. तो ये आपके पास लिखा हुआ है, इंट्रापर्सनल विद इन अ पर्सन्स माइंड, बेसिस ऑफ ऑल कम्युनिकेशन. और आप जो सुनते हैं उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स देते हैं. उसके बाद आपको जो चीज मैंने कल सिखाई थी, ये वाली इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या है. पहले तो आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशन है. लेकिन आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया मैंने और बताया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट किन चीजों से बनता है. बेसिकली 3 चीजों से. आपके बिलीव्स जो आपके अंदर के होते हैं, आपकी वैल्यूज, आपके अकदार, आपकी मोरालिटी, आपके रूल्स जिंदगी के, और आपका एटीट्यूड. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. फॉर इंस्टेंस कि हम में से, आई थिंक मैंने आपको कल ही मिसाल नहीं दी. मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं
कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो घर में है तो बहुत बरकत है, फॉर इंस्टेंस हम ये समझते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर बिलीफ। उसके लिए हम वैल्यू अटैच ये करते हैं उसके साथ कि हम बड़ों का अदब करते हैं, उनकी बात को रद्द नहीं करते, उनके लिए ओबीडियंटली बिहेव करते हैं। और जो हम बिहेव कर रहे होते हैं ना, वो हमारा एटीट्यूड होता है, लाइक उनका ख्याल करना और उनकी रिस्पेक्ट करना। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है। एटीट्यूड आपका नजर आता है। आपको मैंने पहले भी आइसबर्ग की मिसाल किसी और जगह पे एग्जांपल दी थी कि आइसबर्ग जो है वो कितना एक बड़ा सा फ्लोटिंग बॉडी आइस की, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि इंसान की पर्सनालिटी 10% ऊपर नजर आती है और 90% छुपी होती है, ऐसे ही जो आप नजर आता है वो आपका एटीट्यूड है। किसी चीज के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, और वो एटीट्यूड का लिंक आपकी वैल्यूज के साथ होता है। आपकी मोरालिटी, आपके अंदर अखलाकियात कैसी है, आप कैसे रूल्स को फॉलो करती हैं। और उसके बाद लास्ट वन एक बिलीफ है आपका, यानी आपका अकीदा। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, जो आपको कंट्रोल करके रखता है। देखो, जो मुस्लिम्स हैं या आप बाकी ले लें, क्रिश्चियनिटी में देख लें या ज्यूज हैं, सारों का कुछ ना कुछ, या इवन हिंदुइज्म में कोई बिलीफ तो है ना उनका, जिसकी बेस पर वो जो कुछ भी करते हैं वो आपको दिखाई देता है। तो बिलीफ्स आपके बहुत ही डीप होते हैं और उससे आपकी वैल्यूज बनती हैं। और हमें ये भी डर लगा रहता है कि हमने कुछ ये ना किया तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, तो एक्चुअली हमारा बिलीफ होता है। अब देखो, इवन जो लोग सुपरस्टिशियस बिलीफ रखते हैं, जैसे हिंदुइज्म में भी है कि वो, जैसे और भी बहुत सी जगहों पे क्या सुनने में आता है कि शाम के वक्त ये ना करो, सुबह के वक्त ये ना करो, ये रंग ना पहनो, ठीक है, इस तरह की चीजें। और जब वो ऐसा बिलीव करना शुरू कर देती है ना, तो फिर उनके साथ वाकई उस तरह होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो आपकी जो जो हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना, उससे नेगेटिव चीजें होती हैं। और अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो वो चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका ताल्लुक था। फिर हमने परसेप्शन को अगर लिया था एज अ हाईलाइट, मैंने यहाँ पे किया ग्रीन कलर से, और मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन जो होती है वो किसी भी चीज के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने, यानी आपकी अपनी परसेप्शन बनाते हो, और आपकी परसेप्शन जो है वो तीन चीजों से बनेगी। एक आप खुद हैं, एक टारगेट जिस चीज को देख रहे हैं, और आपका कॉन्टेक्स्ट मीन कि आप किस माहौल में उस चीज को देख रहे हैं। और कल हमने मिसाल पढ़ी थी कि एक बॉस है जो ड्रेसअप होता है ऑफिस में, लेकिन वही बॉस जब किसी खेल के लिए ड्रेसअप होता है तो आपको वो अजीब सा लगता है। और आपने ये भी देखा और मैंने ये भी बताया था कि तीनों में से दो को आप जो है कांस्टेंट रख लो, एक को वेरिएबल कर लो, तो आपकी परसेप्शन पे इसका फर्क पड़ता है। और फिर थी एक चीज एक्सपेक्टेशंस, और आपने कहा कि जी मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। योर यू एक्सपेक्ट समथिंग दैट वुड हैपन इन फ्यूचर, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कुछ रीजनेबल है, कुछ अनरीजनेबल है। फिर परसेप्शन के बारे में अगर हम गौर करें, तो जो कुछ भी हम दुनिया में चीजें देखते हैं, आपकी 5 सेंसेस आपको हेल्प करती है। आप इस पिक्चर को अगर देखें तो देखें कैसे कनेक्शन है इसका। आपकी साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, जो भी टेक्सचर मीन आपका टच करना, वो आप टेक्सचर को उसको देखते हो। तो ये सारा कुछ जो है आपकी 5 सेंसेस हैं, जो आपको आपकी अटेंशन लेती हैं, और फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो, और उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स जो आपका दिमाग देता है, वो आपकी परसेप्शन है। कुछ चीजों को कहते हैं ये नहीं अच्छी होती, कुछ चीजों को कहते हैं ये अच्छी होती हैं, तो वो आपकी परसेप्शन है। फिर परसेप्शन के बारे में क्या होता है कि एक्टिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग बाय सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग पीपल, इवेंट, सिचुएशन। हम हर वक्त कुछ ना कुछ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको याद नहीं करना आपने, कि जो कुछ भी देखते हैं हम पहले, सबसे बड़ी बात एक और होती है, एक टर्म हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। वो मैंने आपको बैरियर्स में भी पढ़ाया था। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब ये होता है कि यू सिलेक्ट दोज थिंग्स या स्टिमुलस आपकी जो होती है बाहर, उसको आप सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स। आप किसी चीज को लाइक करते हो उसकी बेसिस पर, ठीक है, चाहे लोग हैं, इवेंट्स हैं, कुछ भी हैं, सिचुएशन है, चीजें हैं। तो आप
सिलेक्ट करते हो, फिर वो दिमाग में ऑर्गेनाइज होती हैं और फिर आप उसको इंटरप्रेट करके किसी चीज को अच्छा बुरा कहना शुरू कर देते हो। इसी तरह 3 चीजें अभी अब ये सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट होता है, टारगेट है और परसीवर खुद है, जिसका बहुत कुछ अफेक्ट करता है हमारे एटीट्यूड, हमारे इंटरेस्ट, हमारा एक्सपीरियंस उस चीज के बारे में। और आप ये भी तो देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज के बारे में एक परसेप्शन रखते थे, कुछ अरसे के बाद वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि आप बदल गए हैं, आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो गया है, आपकी एजुकेशन ज्यादा हो गई है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, तो वही चीज के बारे में आपकी राय जो है वो बदल जाती है। और इसी तरह ही चीजें, सिचुएशन भी वही हो सकती है, चीजें भी वही हो सकती हैं, लेकिन आपकी अपने आप बदल जाता है। इसके अलावा जो चीजें को देखते हैं, जाहिर बात है अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी हो, वो हमें अट्रैक्ट करती है। जैसे कल कहा था कि बहुत बोलने वाले लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, और करीब कोई चीज पड़ी है वो आप पहले देख लेते हो। जैसे प्रॉक्सिमिटी यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी में आपके करीब होना। नोवेल्टी का मतलब है कोई चीज जदीद है, मोशन का मतलब है कोई चीज मूव कर रही है। जिस तरह अगर आप टीवी पे ऐड देखते हो, वो जितनी ज्यादा मूवमेंट उसमें होगी उतनी आपको याद रहती है, ठीक है? या कोई तेज तेज बोलता है वो आपको याद रहती है। इसी तरह ये पिक्चर भी शो कर रही है कि आप अपनी बहुत सारी, हर वक्त आपके अंदर, आपके दिमाग के ऊपर क्या बम्बार्डमेंट हो रही है, किसकी? इंफॉर्मेशन की। वो इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करते हो और उसके मुतालिक अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो। फिर एक और चीज आपको बतानी है परसेप्शन के बारे में। जो जैसे कि परसेप्शन मैंने आपसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाजू का तो उसके ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप किसी चीज को जो देख रहे होते हो, बाज़ वक़्त वो चीज वैसी नहीं होती, उससे चीज डिफरेंट होती है। जैसे अभी आप देखो कि अगर आपके लाइट थ्रो कर रहे हैं नीचे वाली पिक्चर के ऊपर, तो आप देखते हैं कि किसी को वो स्क्वायर नजर आ रही है, किसी को सर्कल। असल में वो चीज जो है, अगर 3 डायमेंशनल देखो तो एक बहुत ही सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर की शेप की शक्ल है, लेकिन लाइट की वजह से आपको ऐसी नजर आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि चीजें जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो ठीक है, आपने उसको फील करना है। और इसीलिए कभी भी ऐसा ना करें। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? बाजू का ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज को देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही ऐसी हो या आपने उसको सही परसीव किया हो। फिर उसके लिए एक पिक्चर है ये, जिसमें कि आप देखते हो कि आपकी परसेप्शन जो है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। कि इसमें एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है सफेद रंग का पिक्चर्स में, जो कि असल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ तस्वीरों के अंदर जगह छोड़ी गई है। वो जगह जो छोड़ी गई है, उससे स्पेस आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है हमारी आंखें भी धोखा खाती हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज आप परसीव करते हैं वो वैसे ही हो। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ी मशहूर है ये एग्जाम्पल्स, जो कि आमतौर पे साइकोलॉजी वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखो तो एक डिजिट नीचे जमीन पे पड़ा है, जिसको एक बंदा 9 कह रहा है और एक 6 कह रहा है। दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे ही नजर आ रहा है। उसके बाद अगर दरमियान वाली आप पिक्चर को देखें, तो कुछ लोग हैं जिनको ऐसे लग रहा है कि दरमियान में एक जार है जिसमें हम फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, ठीक है? या एक वॉज, या लोग वैज भी इसको बोलते हैं। तो इस और लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 2 लड़कों की शक्लें हैं जो आपस में लगता है कि सामने आमने देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा होगा कि नहीं, ये तो 2 तस्वीर शक्लें हैं एक दूसरे को देख रही हैं। और कुछ लोगों ने सिर्फ ब्लैक चीज को देखा है। इसी तरह आप राइट पे देखो तो आपको या तो एक खातून की इमेज नजर आ रही है, तो या फिर आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी है जो कि कोई म्यूजिक बजा रहा है। तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। फिर आपने एक्सपेक्टेशन आपको बताया कि आप किसी चीज के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, या यानी आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप किसी चीज के बारे में आपकी क्या होती है एक्सपेक्टेशन कि थिंग्स वुड हैपन दैट वे, फ्यूचर बेस्ड होती है। फिर आपको पर्सपेक्टिव बताया था, पर्सपेक्टिव के बारे में बताया था कि ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। और कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर कोई पर्सन ये समझता है कि टॉय शॉप जो है वो ठीक नहीं होती और टॉयज बच्चों को खराब कर देती है, तो वो उसके लिए टॉय शॉप्स जो हैं बंद हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, टॉयज बच्चों को इम्प्रूव करते हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ करते हैं। फिर आपने सेल्फ एस्टीम का सुना कि जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, उनकी हमेशा जो है वो अपने आप को बहुत ऊंचा देखते हैं। और जिनकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, वो समझते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है और हम बिल्कुल ही
कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद मैंने आपको ये इसमें कुछ बताया, डिफरेंस है, इनसिक्योर फील करते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, लो सेल्फ एस्टीम वाले। और उसके बाद असर्टिवनेस आपको बताया था कि असर्टिवनेस जो है वो आपने अपने आप को असर्ट करना, अपने आप को मनवाना है। ये आपको कल तक हमने ये चीज देखी थी कि अगर आप असर्टिव हैं तो आप गोल्स अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और आप हमेशा ही लोगों को शो करेंगे कि भाई मैं भी कहीं स्टैंड करता हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। तो ये कल तक का टॉपिक आपने पढ़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगेन आई वुड बी मूविंग, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर हम किताब से यानी नोट से पढ़ते हैं। जो आपसे रिलेटेड है सिर्फ वो हम करेंगे इसमें से। जी, एक आज आपने टॉपिक है पढ़ना है, इंट्रापर्सनल के कुछ टॉपिक्स अभी रहते भी हैं, लेकिन आपको एक टॉपिक मैंने आपको नजर आ रहा होगा ये क्या मिस दिखा रही है, तो ये आपको मैंने स्लाइड्स यहाँ पे रखी हैं, मैं अभी आपको ले जाती हूँ टॉपिक पर, फिर हम वापस आके इन स्लाइड्स को देखते हैं, क्योंकि जहाँ रिलेटेड मटेरियल है मैं वहां पे आपको ये दिखाती हूँ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है जिसमें आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस आने की होती है आपको। जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, आपका आपको ये स्टार्ट हमने किया था, इसमें सारे टॉपिक्स मैंने रिवाइज कर दिए हैं, और आपने लास्ट जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरपर्सनल ये कर लिया था, ये आपको मिल जाएगा और ये कल मैं आपको भेज दूंगी। अब आपने एक नई चीज जो आज सीखनी है आज से सेल्फ असर्टिवनेस के बाद, वो है टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि हम किन किन शक्लों में अपने आप से बातें करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो इंटरनल डायलॉग। इंटरनल डायलॉग है कि हमारे दिमागों के अंदर हर वक्त एक डायलॉग चल रहा है, हम खुद सोचते रहते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक जो हाईलाइटेड सेगमेंट है आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि आप डे ड्रीमिंग करते हो, ठीक है, और आप डे ड्रीमिंग करते हो और नॉकटर्नल ड्रीमिंग करते हो। देखो, डे ड्रीमिंग का मतलब तो होता है कि आपके दिमाग में ताने बाने ख्यालात बुनते रहते हो और आप बहुत ही सोचते रहते हो, कभी कभार ऐसी भी चीजें हम सोचना शुरू कर देते हैं जो हम नहीं अचीव कर सकते। दूसरा है नॉकटर्नल ड्रीमिंग। जो वर्ड नॉकटर्नल है इसका मतलब आप में से अगर किसी को आता हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉकटर्नल का मतलब है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू नाइट, रात से रिलेटेड। जैसे नॉकटर्नल बर्ड्स होते हैं, रात के वक्त परिंदे जो जागते हैं, जैसे बैट्स हैं, और इसी तरह आउल है, इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, रात को शिकार पकड़ते हैं।